नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालित सकलभूतलकलङ्का मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थसूत्रापरनां मोक्षशास्त्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास् तेषां वचोऽनुसारमासाद्य श्रीमद् उमास्वामी आचार्यदेवैर्विरचितम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभासयत्तं गणकरदेवेहि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमगो वयं शिरसा इच्छाइवन्ते सुतभक्तिकावसगोको दशालुचिम् अंगोभंगपैन्य पाहुने पर्यम्नि सुत परिमाणी उपभुगै चूलिया चेउ सुत्तथय चुइदम कायम सयानि कालमुंचिमि पूजिमि वन्दामि नमन्सामि दुःखो को कमखो वोइलाओ सुगैम नम समाय वन्नम जिन्गुण संपत्ति ओ मज्जम नमोस्तु प्राणिक्षी स्वाध्याय विलायम सकल कर्म शार्दम भापूजा वंदना स्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति का सुगम करो। शुद्ध जलधि पारगेभ्या स्वपरमत विभावना पटुमतीभ्या सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या शक्ति सुगुण समज्ञे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रहे कुशले धम्मायर्ये सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन या तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति यत्रकमं जन्म मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रकरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा क्रीणन्तु मां साधुवा। गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितारणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका येषावन्ते आर्यभक्तिकावसगो को दशालुचिं समनानुसमदंसं समचर्यजुतानं पञ्चविहाचारणम् आर्याणम् आयरादिसुदनानोपदेशानं वज्रायाणं तीरणगुणपालनयाणं सबसाहुनं सयानिचकालवंशे पूज्यवन्तां मनसामि दुःखो को कमखो वैलाओ सुगैगं नम समायुन्नं जिन्गुण सम्पत्तिगो मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। ये उमा स्वामी आचार्य महाराज का तत्वार सूत्र, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। इसके एक एक अध्याय को अपन रोज समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के 300
53 सूत्र हैं 10 अध्यायों में, और 10 अध्यायों में विषय क्या है तो 7 तत्वों का प्ररूपण है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में जीव तत्व का प्ररूपण है, 5वें में अजीव तत्व का है, 6वें में आश्रव का है, आश्रव का है, फिर उसके बाद बंध और संवर, इन दोनों का 8वें में वर्णन है, और फिर 9वें में निर्जरा का और 10वें में मोक्ष का। इस तरह से 10 अध्यायों में ये 7 तत्वों का प्ररूपण किया है। पहले अध्याय में अगर अपन गौर से देखेंगे तो जीव तत्व में भी जीव के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है या कि जैन फिलॉसफी क्या है, ये विशेष रूप से इसमें है। दूसरे अध्याय में जैन बायोलॉजी है अगर अपन गौर से देखेंगे तो। तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में कॉस्मोलॉजी का वर्णन है। 5वें में तो एकदम फिजिक्स है, एटम और एटॉमिक एनर्जी, किस तरह से आज उन सब चीज़ों के बारे में खोजें हो रही हैं और हमारे आचार्यों ने कैसे उन सब के लिए सूत्र के रूप में दे दिया था। इस तरह मैंने कई बार सोचा कि 10 अध्यायों में आज वर्तमान में जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वो सब के बारे में और जानकारी 10 अध्यायों में अपन को प्राप्त होगी अगर उस दृष्टि से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण में क्या लिखा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं यानी जो मोक्ष मार्ग का प्ररूपण करने वाले हैं उसके नायक हैं। और मोक्ष मार्ग का नायक कोई ऐसे नहीं हो जाता, भेदतारम कर्म भूभृताम, जिसने कर्म रूपी पर्वत को भेदन कर दिया है, अर्थात कम से कम 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, तब जाकर के वो मोक्ष मार्ग के नेता कहलाएंगे। और ज्ञातारम विश्व तत्वानम, और जैसे ही कर्मों को नष्ट करते हैं तो उन्हें सारे लोक में चराचर जितने भी पदार्थ हैं वे सब उनके ज्ञान में स्पष्ट झलकने लगते हैं, यही उनकी सर्वज्ञता कहलाएगी। या दूसरे तरह से कहें कि वे आत्मा को जानने लगे हैं इसलिए सर्वज्ञ हैं। जो अपने आत्मा को जान लेता है उसको मानो कि सब कुछ जान लिया, इस अपेक्षा से भी सर्वज्ञ हैं। ऐसे भगवान को स्मरण करके जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जिन्होंने कर्मों के पर्वतों को भेदन कर दिया है और जो सर्वज्ञ हैं, उनको हम प्रणाम करके क्यों प्रणाम कर रहे हैं, वंदे तद्गुण लब्धे, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए उन्हें प्रणाम करके और ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। ये ग्रंथ का मंगलाचरण है। फिर इसके पीछे एक घटना छिपी हुई है तत्वार्थ सूत्र के पीछे, कि किसी ने ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसा लिखा, तब उसमें सम्यक शब्द जोड़ने वाला कोई एक व्यक्ति था, तब उसके लिए फिर पूरा का पूरा शिवभूति या इसी तरह का कोई शिव कुमार नाम का व्यक्ति जो मुनि बनकर के फिर उमा स्वामी महाराज ने उसके लिए ये पूरा का पूरा तत्वार्थ सूत्र का प्ररूपण किया। ऐसी एक घटना भी इससे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला सूत्र दिया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एक रूपता का नाम मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन अकेला सम्यक ज्ञान, अकेला सम्यक चारित्र, यह मोक्ष का मार्ग नहीं है। न सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दो मिलकर के भी मोक्ष का मार्ग है। ये तीनों अलग अलग या दो आपस में मिलकर के मोक्ष का मार्ग नहीं बनता। ये तीनों की एक रूपता ही मोक्ष का मार्ग कहलाएगी। तो सबसे पहले मोक्ष का मार्ग बताया और अंतिम में जाकर के कि मोक्ष क्या चीज है ये चीज बताई। पूज्यपाद स्वामी ने इसके बारे में जब शुरुआत की गई तो क्यों इस तरह की शुरुआत की गई होगी, इसके बारे में अपने मन से और व्याख्या करी है सर्वार सिद्धि में। वो लिखते हैं कि कोई भव्य जीव, निकट भव्य जीव किसी आचार्य भगवंत के चरणों में पहुंचा और उसने प्रश्न किया कि किन्नु खलु आत्मनि हितम स्यादिति वा,
मेरे आत्मा का हित किसमें है? तो कहते मोक्षा, मोक्ष में। कस्य प्राप्ति उपाया भगवन। तब फिर उस मोक्ष में अगर मेरे आत्मा का हित है तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तब फिर कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, यह उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है। ट्रिनिटी, तीनों की एक रूपता, दृष्टि की निर्मलता, आत्मज्ञान और आत्मलीनता। अपन दूसरी भाषा में कहना चाहें तो यह बात, जितनी हमारी दृष्टि निर्मल है, जितना हमें आत्मज्ञान है और जितना हम उसके माध्यम से अपने राग द्वेष से मुक्त होकर आत्मा में लीन होते हैं, तभी माना जाएगा कि अब हमारा मोक्ष मार्ग शुरू हो गया और हम मोक्ष की तरफ बढ़ने लगे हैं। इस तरह ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता ही मोक्ष मार्ग है। तब फिर एक प्रश्न उठता है कि ये सम्यक दर्शन क्या चीज है? तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व के अर्थ का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तत्व का श्रद्धान नहीं लिखा, तत्व के अर्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों को तो सभी जान लेते हैं, लेकिन जैसा भगवान ने उनका स्वरूप कहा है, उन पर उनके उस स्वरूप का वैसा ही श्रद्धान होना, यह तत्वार्थ श्रद्धान कहलाता है। 7 तत्व को अकेले जानने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। 7 तत्वों का जैसा स्वरूप भगवान ने कहा है उस पर हमारा श्रद्धान हो, और आत्म तत्व उपादेय है। कौन तत्व है? आश्रव और निर्जरा, आश्रव और बंध वो हे हैं, संवर और निर्जरा उपादेय है। यह सारी बात जब हमारे श्रद्धान में आएगी तब उसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहेंगे। दृष्टि की निर्मलता किसे कहते हैं? तो जो जिस तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप का हमें श्रद्धान हो। जीव है, ज्ञान ना देखना उसका लक्षण है, ठीक है, मुझे इस बात का श्रद्धान है। अजीब है, रूप रस गंध और स्पर्श से युक्त है, वो अजीब है। जिसमें चेतना नहीं है वो अजीब है, ऐसा हमें श्रद्धान है। इनफ्लक्स ऑफ कर्मास, कर्म कैसे निरंतर हमारे मन वचन काय और कषायों के माध्यम से हमारे भीतर इंटरमिगिल होते रहते हैं, एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त होते रहते हैं, इसको कहेंगे आश्रव। और उनका बाइंड अप हो जाना, उनका हमारे आत्मा के साथ एक नेक हो जाना दूध पानी की तरह, यह बंध तत्व है। और जब कर्मों का आना हम अपने परिणामों के द्वारा रोक देते हैं, उसे संवर कहते हैं। और जो अज्ञानतावश हमने कर्म भीतर बांध लिए हैं, उनका हम पार्शियल डिसोसिएशन करते हैं। धीरे धीरे उनको अपने आत्मा से अलग करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है निर्जरा। और पूर्णतः कर्म से रहित जो अवस्था है वो है मोक्ष। अगर देखा जाए तो यह 7 ही स्थितियां हमारे लिए इस संसार में श्रद्धान करने जानने योग्य हैं। एक उदाहरण है इसका, आगे सूत्र आएगा स्वयं ही, मैं उसको यहीं पर डिफाइन करना पसंद करूंगा। ये जो 7 तत्व हैं ये अपने रोजमर्रा के जीवन में अपन देख सकते हैं और साइंस के हिसाब से भी देख सकते हैं। कोई भी एक, जैसे कि गोल्ड एक मेटल है, लेकिन वो मेटल नेचर में ऐसे नहीं मिलती, वो ओर के फॉर्म में मिलती है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में मिलती है, जिसके साथ इम्प्योरिटीज भी होती हैं, है ना। तो जब हम खदान से उसको निकाल के लाते हैं पत्थर के रूप में, और फिर उसके बाद ये जानना जरूरी है कि इसके भीतर इम्प्योरिटीज कौन सी हैं, फिर इम्प्योरिटीज का कॉज क्या है, किस वजह से इसमें इम्प्योरिटीज आई हैं, और वो इम्प्योरिटीज इसके साथ किस तरह से मिक्सअप हो गई, और अब नई इम्प्योरिटीज ना आए इसके लिए क्या इसमें सॉल्यूशन और रिएक्शन करना पड़ेगा, और फिर जो इम्प्योरिटीज इसमें हैं उनको कैसे हम इससे डिसोसिएट करेंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे, यह प्रक्रिया भी जरूरी है। और जब हमें प्योर मेटल उसमें से रिफाइनरी के बाद रिफाइन होकर के मिलती है, यही तो प्रक्रिया है। इसी तरह हमारी अपनी आत्मा भी अनादिकाल से कर्मों के संपर्क में मलिनता को प्राप्त हुई है। अब हम समझें कि वो मलिनता किस तरह की है, मेरी अपनी आत्मा का स्वभाव कैसा है,
और दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरबिगिल कर गए हैं, किस तरह से बाइंड अप हो गए हैं, किस तरह से मिक्सअप हो गए हैं, और कैसे ये मिक्सिंग किस तरह से कंटिन्यू है, किस तरह से हमारे भाव करने से ये निरंतर मलिनता हमारे अंदर आती चली जाती, इसको जानना जरूरी। और ये भी जानना जरूरी है कि आगे ये मलिनता और अधिक ना आवे, और जितनी आ गई है उसको धीरे धीरे हटाऊं, ताकि मैं अपनी प्योर स्टेज को गेन कर सकूं। इतनी ही तो प्रक्रिया है, इसका श्रद्धान होना चाहिए। अकेले कोई व्यक्ति 7 तत्वों के स्वरूप को रट लेवे और उसे सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि तत्वार श्रद्धान, अंतरंग में भाव भासना भी होनी चाहिए। यह विजन क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में यह प्रक्रिया है। जैसे कि किसी को घड़ा कहें अपन, तो जैसे घड़े के बारे में ज्ञान है, तो सबसे पहले घड़ा कहते ही अपने भीतर क्या आता है, ऐसा ऐसा होता है, वो कमरे के उस कोने में रखा हुआ है। घड़ा शब्द कहते ही घड़े के बारे में जो अंतरंग में हमारे अनुभूति हुई, या कि ज्ञान हुआ या श्रद्धान हुआ, वही वास्तव में तत्वार्थ श्रद्धान में भी घटित करना पड़ेगा। जैसे अपन जीव सुनते ही अंतरंग में इस तरह का भाव आना चाहिए, तब जाकर के उसको कहेंगे कि हाँ, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। एक चीज मैं आपसे कह दूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करके आपको आसान करके समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी यदि आपको कहीं कठिन लगे तो हाथ ऊपर करके फिर से पूछ लीजिएगा, मैं उसको फिर से क्लियर कर दूंगा। ये प्रवचन नहीं है, ये डिस्कशन है ना। तो डिस्कशन में आप बिल्कुल फ्री हैं, आप बीच में, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत सारा डिस्कशन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 घंटे का पूरा टाइम है, जिसमें अपन को एक अध्याय बहुत शतही तौर से कह लें अपन, बहुत डेप्थ में जाकर के नहीं, बहुत सामान्य रूप से अपन को एक ऐसा दिमाग में आ जावे कि पहले अध्याय में क्या विषय है। याद तो रहेगा नहीं, कोई अपन अकलंक स्वामी तो है नहीं कि एक बार सुना और याद हो गया, ना अपन निकलंक स्वामी है। पर इतना तो जरूर है कि अपने को थोड़ा ऐसा आ जाएगा कि नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सारी बातें हमें मालूम है, हम एग्जैक्टली वैसा बता पाए या नहीं, पर अपने भीतर ये विचार बन जावे कि हाँ, पहले अध्याय में विषय इस तरह का है। अब वह जो सम्यक दर्शन है वो कितने प्रकार का है? तन्निसर्गात् अधिगमाद् वा, वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार से हो सकता है। उसके भेद प्रभेद तो बहुत हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होगी तो 2 तरह से हो सकती। तन्निसर्गात् अधिगमाद् वा, बिना किसी उपदेश के, बाय नेचर, वह सम्यक दर्शन हो सकता है, और उपदेश पूर्वक भी वह सम्यक दर्शन हो सकता है। उपदेश के ढंग अलग अलग हो सकते हैं, किसी को बहुत ज्यादा समझाने पर होगा, किसी को थोड़ा समझाने पर, किसी को जरा सा इशारा करने पर। गाय रास्ते में खड़ी है, मुनि महाराज निकले और उसके भीतर क्षण भर को ये लगा कि वास्तव में यही मोक्ष मार्ग है, वास्तविकता तो यही है, यही सच्चा मार्ग है। हो गया सम्यक दर्शन। उसको किसी स्कूल में अनार का सीखने नहीं जाना है। हाँ, इस तरह भी उपदेश मिल सकता है, जरा सा किसी इंडिकेशन से भी हमें सम्यक दर्शन होता, और बाय नेचर हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। हमारे भीतर अपने अंतरंग के परिणामों के कारण कर्मों का क्षय क्षयोपशम उपशम हो जाता है, वह बिना किसी उपदेश के हुआ है। हालांकि अधिगम जो निसर्गस, दोनों में अंतरंग के जो कर्म हैं उनका क्षय क्षयोपशम उपशम अनिवार्य है, लेकिन एक में बिना किसी उपदेश के है, इसलिए उसको निसर्गज कहते हैं। एक में उपदेश मिलने पर हुआ है, इसलिए उसे अधिगमज कहते हैं। इस तरह से 2 प्रकार से हमें सम्यक दर्शन उत्पन्न हमारे भीतर हो सकता है। ये बात 3रे सूत्र में कह दी गई। फिर तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन आपने कहा था, तो उसमें तत्व क्या है? तो जीवा जीवा श्रवबंध संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व हैं। उनका स्वरूप अपन उसी समय जब अपन तत्वार श्रद्धान समझ रहे थे तो अपन ने समझ लिया कि ये 7 तत्व इस प्रकार के हैं। अब आचार्यों ने सम्यक दर्शन और इन 7 तत्वों को समझने के कितने उपाय हैं, हम कैसे इस चीज को समझें, तो उसके उपाय बताने के लिए 3 सूत्र लिखे। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा प्रमाण नैरधिगमा
चार लिखे, सॉरी, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या से क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च। इन चार सूत्रों में सम्यक दर्शन और तत्व आदि का ज्ञान हासिल करने की विभिन्न विधियां बताई। नाम स्थान, जैसे कि किसी में वो गुण ना हो और फिर भी हम उसका एक कोई संज्ञा या नाम रख देते हैं अपना व्यवहार चलाने के लिए, उससे भी हम जानते हैं अशोक को बुलाओ। तो अब सामने वाले को जानकारी हो गई कि अशोक को बुलाओ ऐसा कहा गया। कौन अशोक है? वैसे तो होना ये चाहिए कि शोका ना विद्यते यश सा शोका, जिसको कोई शोक नहीं हो वो अशोक कहलाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये तो सिर्फ नाम है, उसे शोक भी हो सकता है, उससे दुख भी हो सकता है, पर हमारा काम तो चल जाएगा। अकेले अशोक कहने से हम ट्रेस कर लेंगे उस व्यक्ति को 100 लोगों के बीच में कि ये है अशोक। ये ज्ञान हो गया कि नहीं? ये ज्ञान प्राप्त करने की एक विधि है। फिर स्थापना, ये सब क्या है? इसको किसने कह दिया कि पेन है? बस हमने मान लिया ये पेन है, ये घड़ी है। हमने इन सब चीजों में उस चीज की, अपनी बुद्धि में उसके साथ एक मेक कर लिया है कि यह चीज यह है। जैसे कि मूर्ति में हमने महावीर स्वामी ऐसी स्थापना कर दी, तो अब वो मूर्ति नहीं रह गई, वो हमारे लिए महावीर स्वामी हो गए। उसके माध्यम से हम, स्थापना के माध्यम से भी भगवान से परिचय प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? हम स्थापना के माध्यम से चीज से परिचय प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? चीज का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं नहीं? बस ये स्थापना भी हमें ज्ञान प्राप्ति में एक कारण है। व्यवहार हमारा इससे आसानी से चल जाता है। और द्रव्य उसे कहते हैं कि जो आगामी काल में होने वाली स्थिति है या कि पहले हो चुकी है, उसको वर्तमान के साथ टैली करके और फिर कहना, ये कहलाता है द्रव्य निक्षेप। जैसे कि सेठ जी के छोटे से बेटे को भी, चूंकि वो आगे सेठ होगा इसलिए अभी से कह दिया सेठ जी आ गए, छोटे सेठ जी हैं। अभी तो उसको भान ही नहीं है कि सेठ किसे कहते हैं, पैसे होंगे जब होंगे, अभी तो उसको इस चीज का कुछ ज्ञान ही नहीं है, पर फिर भी वो सेठ का पुत्र होने से सेठ कहला रहा। या कि कई बार ऐसा होता है कि रिटायर हो जाने के बाद भी, जैसे कोई चीफ इंजीनियर है और रिटायर हो गया, फिर भी वो क्या कहलाएगा? चीफ इंजीनियर है। ये क्या चीज है? इस तरह जो हम व्यवहार करके उस चीज को जान लेते हैं, इसे कहते हैं द्रव्य निक्षेप। इसके माध्यम से भी हमने जान लिया व्यक्ति को, वस्तु को। फिर एक है भाव निक्षेप, जो जिस स्थिति में है उसकी उस वर्तमान पर्याय के अनुसार ही उस चीज को जानना, ये कहलाता है भाव निक्षेप। जैसे कि कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है तो उसको कहेंगे सेवक, कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तो उसे कहेंगे पुजारी। इस तरह हम उस व्यक्ति को जानते हैं कि नहीं जानते? भैया पुजारी जी हैं। अब पुजारी जी जब पूजा करेंगे तब कोई व्यक्ति उनको पुजारी कहेगा, लेकिन कोई कोई स्थिति ऐसी भी हो सकती है जिसमें कि हम जब वो खाना खा रहे हैं पुजारी जी, तब भी उनको पुजारी कह के बुला सकते हैं। ये द्रव्य निक्षेप है। अभी पूजा का कार्य नहीं कर रहे हैं पर करते हैं वे पूजा का कार्य, इसलिए जब नहीं कर रहे हैं तब भी उनको हम पुजारी के नाम से जान सकते हैं। बस ये प्रक्रिया है जानने की। 4 प्रक्रियाएं हो गई, नाम के द्वारा, स्थापना के द्वारा, उसकी पूर्व या कि आगामी पर्याय की अपेक्षा और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा हम इस तरह से चारों विधियों के द्वारा उस वस्तु को आसानी से जान सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि प्रमाण नयैरधिगमा, जो ज्ञान होता है वो 2 प्रकार से होता है, प्रमाण और नय के द्वारा। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण समग्र वस्तु के जानने का नाम है। वस्तु को उसकी समग्रता में, उसकी टोटलिटी में जानने का नाम प्रमाण है, और वस्तु को पार्शियली, रिलेटिवली जानने का नाम नय है। जब हम किसी वस्तु को उसकी समग्रता में, उसकी पूर्णता में जानते हैं तब वो कहलाएगा प्रमाण। और जब हम वस्तु के किसी एक अंश को सापेक्ष रूप से कथन करके जानते हैं या कथन किए जाने पर जान पाते हैं, उसे कहते हैं नय।
प्रमाण तो है समुद्र और नए हैं लहरें, प्रमाण तो है वृक्ष और नए हैं उसकी शाखाएं, प्रमाण तो है सूर्य और नए हैं उसकी किरणें। ठीक इस तरह से इन दोनों के माध्यम से अपन जानते हैं। जैसे कि सपोज करें अपन बैठे हैं, इतने सारे लोगों को, इस हॉल को, इसमें जो कुछ भी है अपन जान रहे हैं कि नहीं? बस ये जो अपन ने जान लिया, लेकिन अब कह नहीं सकते पूरा का पूरा। जब भी कहें प्रमाण के द्वारा जाना जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। नए के द्वारा जाना जाता है और कहा भी जाता है। कहा कैसे जाएगा? जब भी कहा जाएगा तो सापेक्ष रूप से कहा जाएगा। यह बेटा है, पिता की अपेक्षा से है, इसलिए हमने बेटा कहा, ये बेटा है। किसी न किसी का पिता की अपेक्षा कहा जा रहा है। फिर थोड़ी देर में नहीं, ये तो भाई है, इसके मायने हैं ये भाई की अपेक्षा से कहा जा रहा है कि ये भाई है। ये सब कथन करने की जो पद्धति है वो है नय। इसके माध्यम से भी हम जानते हैं। और वैसे तो हम समग्र पूरी वस्तु को भी जान सकते हैं। सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशः नयः। जब हम समग्र वस्तु को जानते हैं उसे प्रमाण कहते हैं। जब वस्तु के एक अंश को सापेक्ष रूप से जानते और कहते हैं तब उसे कहते हैं नय। ये दोनों पद्धतियां हैं हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए। सम्यक दर्शन और 7 तत्वों को जानने की यह पद्धति है। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः, ये 6 और तरीके हैं जिनसे कि हम वस्तु को जान सकते हैं। जैसे कि निर्देश, डिस्क्रिप्शन कर दें किसी चीज का तो उसको जाना जा सकता है, डिस्क्रिप्शन से जाना जा सकता है, निर्देश से जाना जा सकता है। जैसे सम्यक दर्शन को जानने के लिए सम्यक दर्शन का स्वरूप जानना जरूरी है। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप जान करके हम सम्यक दर्शन को जानते हैं, ये निर्देश हो गया। स्वामित्व, सम्यक दर्शन के बारे में और कुछ जानना हो तो क्या जानना पड़ेगा? ठीक है, सम्यक दर्शन का स्वरूप तो समझ में आ गया, लेकिन सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है, किसको होता है सम्यक दर्शन? कहते भाई जीव को होता है। अब लेकिन जीव तो बहुत हैं, तो सम्यक दर्शन संगी पंचेंद्री को ही होगा। चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन जब भी होगा तो संगी पंचेंद्री को ही होगा। जीवों में भी कितना डिवाइडेशन कर दिया, पर सामान्य रूप से क्या कहेंगे? स्वामी कौन है? जीव। चारों गतियों के जीव सम्यक दर्शन के स्वामी हैं। ये हमने और विशेष जान लिया। अब हमें मन में आया कि ठीक है, सम्यक दर्शन का ऐसा स्वरूप है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये भी जान लिया हमने। और हमने ये भी जान लिया कि जीव उसका स्वामी है। अच्छा, ये तो बताओ कि ये होता कैसे है? तब फिर बहिरंग निमित्त भी है और अंतरंग निमित्त भी है। इसी को कहते हैं साधन। साधन मतलब वैकास, किस कारण से होगा? तो अंतरंग में दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय क्षयोपशम, ये कारण बनेगा। और बाह्य में जिनेंद्र भगवान के बिंब का दर्शन, जिनवाणी का श्रवण, जाति स्मरण, ये मनुष्यों के लिए बनेगा। देवों के लिए अलग बाह्य निमित्त बनेंगे, तिर्यंश के लिए अलग बाह्य निमित्त बनेंगे, नारकी के लिए अलग बाह्य निमित्त बनेंगे। तो बाह्य निमित्त ये बनेंगे और अंतरंग निमित्त क्या बनेगा? इस तरह की जानकारी ये सब साधन के अंतर्गत आएगी। इस जानकारी से हमने और सम्यक दर्शन के बारे में हासिल कर ली जानकारी। फिर कहते हैं कि आपने ये तो बता दिया, पर ये सम्यक दर्शन कहाँ पर रहेगा? तो कहते कि जहां पर जीव हैं, तो फिर सब जीवों को तो होता नहीं। आप कह रहे थे संगी पंचेंद्री, तो कहते हाँ भाई, 30 जीवों को ही होता है, ऐसा मोटा हिसाब कर लो। तो 30 नाली इसका स्थान हो गया। वैसे तो सम्यक दर्शन का आधार जीव है, लेकिन वह सम्यक दर्शन, वह जीव कहाँ कहाँ रहता है? तो त्रस नाली में ही 30 जीव हैं, इसलिए पूरी 30 नाली ही सबस्ट्रेटम हो गई सम्यक दर्शन का आधार। की कहाँ है सम्यक दर्शन? कहते 30 नाली में। वैसे तो जीवों के होता, जीव ही आधार है, पर जीव तृष्णाली में रहते हैं, इसलिए तृष्णाली को भी आधार मान लिया। ये इस तरह से हमने और सम्यक दर्शन की जानकारी हासिल कर दी। कहती ड्यूरेशन कितनी है? एक बार हो जाए तो कितने समय तक रहेगा? भैया उपसम सम्यक दर्शन अगर हुआ है तो अंतर्मूर्त के बाद नीचे आना पड़ेगा। शयोपसम सम्यक दर्शन है तो 66 सागर चलेगा। शायद सम्यक दर्शन है तो एक बार होने के बाद फिर छूटता नहीं है, अनंत काल तक चलेगा।
इस तरह से हमने उनका ड्यूरेशन भी, ये इतनी जानकारी हमें सम्यक दर्शन के बारे में हो गई कि नहीं। हमने उसका डिस्क्रिप्शन जान लिया, उसका ऑनरशिप किसको मिलेगी, उसके कॉज क्या हैं जिनसे कि वो उत्पन्न होगा, उसका सबस्ट्रेटम क्या है, और उसका अपना जो ड्यूरेशन है वो क्या है, और उसके डिवाइडेशन कौन से, कितने तरह का हो सकता है। तो कहते सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है, उत्पत्ति की अपेक्षा से निसर्गज और अधिगमस 2 प्रकार का है, कर्मों के क्षय क्षयोपशम और उपशम की अपेक्षा से 3 प्रकार का है, और जितने जीव हैं उतने प्रकार का सम्यक दर्शन है। इस तरह से जो है हम सम्यक दर्शन अकेले के बारे में जानना चाहें तो इतनी चीजें हम इस विधि के द्वारा जान सकते हैं। इसी को और डिटेल में, इतने से काम नहीं चला तो उनने थोड़ा और डिटेल कर दिया। पहले प्रमाण और नय के द्वारा बता दिया, फिर उसमें और डिटेल कर दिया। अब और डिटेल कर रहे हैं कि सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत तेईस। एक उदाहरण समझाऊंगा और सारी चीज क्लियर हो जाएगी। घबराना नहीं कि बड़ा कठिन है, ऐसा नहीं। कठिन तो प्राप्ति करना कठिन है, समझना कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। ये तो क्षयोपशम का काम है। थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगा। एक उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। सत के मायने है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस अस्तित्व जिसको कहेंगे। सत किसी भी चीज का होना। जब वो चीज होएगी नहीं तो उसके बारे में जानेंगे कैसे? तो उसका होना जरूरी है। जानने के लिए उस चीज का होना, उसकी प्रेजेंस जरूरी है, उसकी एग्जिस्टेंस जरूरी है। तो सबसे पहले सत, फिर संख्या। हम जिस चीज के बारे में जानते हैं तो उसकी क्वांटिटी भी जाननी जरूरी है, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी अपनी क्वांटिटी संख्या, वो कहां पर है, उसका क्षेत्र, और कहां तक रहेगी, कब कहां कहां रहेगी, इसको बोलते हैं स्पर्शन। त्रिकाल गोचरम स्पर्शनम। पहले कहां थी, आगे कहां रहेगी, वर्तमान में जहां पर है वो तो प्लेस कहलाएगा, वो तो क्षेत्र कहलाएगा। स्पर्शन आगे और पीछे, और फिर कितने समय तक, टाइम क्या है उसका, और इंटरवल क्या बनेगा बीच का। जब जैसे सम्यक दर्शन कोई ले लो, सम्यक दर्शन है कितने प्रकार का है ये भी जान लिया, कहां कहां मिलेगा, पहले कहां था, आगे कहां तक चलेगा, काल की अपेक्षा से कितने काल तक रहेगा, कौन सा सम्यक दर्शन, एक जीव की अपेक्षा से और बहुत सारे जीवों की अपेक्षा से, ये सारी चीज, और अंतर बीच में गैप कितना पड़ेगा, एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद दूसरी बार कब सम्यक दर्शन होगा, ये जानकारी भी हासिल करनी जरूरी है। अगर सम्यक दर्शन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो उसको भी बताते हैं कि अंतर के माध्यम से जानते और भाव के माध्यम से किस सम्यक दर्शन में किस तरह के भाव होंगे, ऐसा जान सकते हैं। 3 अवस्थाएं हैं, एक क्षयोपशमिक है, एक औपशमिक है और एक क्षायिक। क्षायिक सम्यक दर्शन में क्षायिक भाव, उपशम सम्यक दर्शन में औपशमिक भाव, और क्षयोपशम सम्यक दर्शन में क्षयोपशमिक भाव। ये भाव की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की जानकारी हो गई। अल्प बहुत, कौन से सम्यक दृष्टि कितने हैं, रेसिप्रोकल, उनका अपना अनुपात कितना रहेगा, सबसे कम कौन से हैं, तो उपशम सम्यक दृष्टि सबसे कम है, उससे असंख्यात गुणे संसार में रहने वाले चौथे गुण स्थानवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं, उससे असंख्यात गुणे क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हैं, उससे अनंत गुणे सिद्ध भगवानों को भी क्षायिक सम्यक दर्शन है। तो अनंत हैं क्षायिक जो सिद्ध हैं वे। इस तरह से एक अल्प बहुत कहलाता है। अल्प बहुत मतलब रेसिप्रोकल कम, क्या कहेंगे उसको, कंपेरिजन, उनको कंपेयर कर रहे हैं अपन। अब एक उदाहरण ले लें। मान लो आपको कोई चीज लेनी है, आपको पेन खरीदना है, अपन दुकानदार के पास जाते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। दुकानदार वो एडजेल वाला पेन मिलेगा क्या? हाँ है। तो देखिए ऐसा है कि हमको, अब वो एडजेल का यूज करते हैं इसलिए हम कोई कंपनी का वो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप ये समझे कि एडजेल का क्यों कह रहे हैं। और वो अपने पास में वैसे ही रहता है, वो बार बार देखने में आता है तो ध्यान आ गया। तो वो एडजेल वाला पेन है क्या आपके पास? हाँ है। तो देखिए ऐसा नहीं, हमको एक नहीं चाहिए, हमको बहुत चाहिए। आपको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, संख्या हमको बहुत सारी संख्या में चाहिए, बहुत अच्छा है। तो क्या आपकी इसी दुकान पे मिलेगा? हम वैसे 10 किलोमीटर दूर रहते हैं उधर मानसरोवर में, क्या वहां भी आपका कोई दुकान है क्या? वहां पर मिल सकता है क्या? हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। हाँ वहां भी मिल सकता है, हमारी एक दुकान वहां पर भी है। देखिएगा लेकिन ऐसा है कि क्या हम कभी इस शहर से बाहर जाएंगे तो क्या वहां भी आपकी इस कंपनी का हमें सामान मिल जाएगा? हाँ वहां भी मिल जाएगा, हमारे डीलर वहां पर भी है। ये स्पर्श हो गया, एक मोटा हिसाब है। क्षेत्र तो जिस दुकान पर हम खड़े हैं वो, और दूसरी जगहों पर जहां पर उसकी ब्रांचेस हैं वो सब स्पर्शन। फिर अच्छा एक चीज और बता दीजिएगा कि
आपके यहाँ पर मिलता तो है, लेकिन कब से कब तक आपकी दुकान खुली रहेगी अगर हमें लेना हो तो देखिए इतनी ये तो ठीक, बहुत अच्छा है कि आपकी दुकान तो हमारे टाइम से ठीक खुली रहती, लेकिन एक चीज और बताइएगा कि किस दिन बंद रहती है टोटल। हाँ, अंतर भी तो पता नहीं, तो हम उस दिन आए बेकार में परेशान हो तो इंटरवल, अब उस दिन तो हमारी बिल्कुल क्लोज रहती है। ठीक है, तो देखिएगा ये सब बातें तो हो गई, लेकिन आपका रेट क्या है? इकट्ठा लेना है, देखिए इकट्ठे लेने में तो आपका कुछ ना कुछ तो भाव अलग होगा, आपके रेट अलग होंगे। रेट के मायने भाव भी है, अपने यहाँ तो परिणाम है, वहां भाव के मायने रेट है। आप कितने में लगाएंगे तो वही तो जानते हैं अपन, और फिर बाद में कहते हैं देखिएगा ये जो रिफिल वाले हैं वो इतने रख दीजिएगा, ये इंक वाले इतने रख दीजिएगा, ये जरा हाँ ये इतने रख दीजिएगा, ये 4 प्रकार के पैक कर दीजिए, हो गया अल्प बहुत। रेसिप्रोकल, ये इतने, ये इतने, ये इतने, ये इतने। इस तरह से हमने किसी भी चीज के बारे में, ये तो बहुत सांसारिक सी चीज है, ऐसे ही अपन 7 तत्व और सम्यक दर्शन आदि पर भी इसको घटित करके देख सकते हैं। ये 8 ही चीजें हैं जिनके माध्यम से हम सारी चीजों को जान सकते हैं, या एक चीज के बारे में सारा कुछ जान सकते हैं। इसके उपाय इतने हैं। अब कहते हैं कि जानने के लिए 5 ही ज्ञान हैं। प्रमाण 5 प्रकार का है। ज्ञान या प्रमाण कहो, बात एक ही है, वह 5 प्रकार का है। मति श्रुता अवधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, यह 5 प्रकार के ज्ञान हैं, इसे ही प्रमाण कहते हैं। अब पूरी चर्चा प्रमाण की चलेगी, सिर्फ एक सूत्र आखिरी में बोलेंगे और वो होगी नय की चर्चा, प्रमाण और नय। तो यहां से शुरू कर दिया कि मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं, इन्हीं को हम प्रमाण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आद्य परोक्षम, प्रत्यक्षम अन्यत। आदि के 2, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है, और बाकी जो 3 बचे वो प्रत्यक्ष हैं। उनमें भी अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। परोक्ष और प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अपन इंग्लिश में सीखते हैं, ठीक उसी तरह से जो इंद्रिय और मन की सहायता से हो वो इनडायरेक्ट। देखो मजा, ऐसा थोड़ा सा अलग ढंग का इंटरप्रिटेशन है ये। जो इंद्रिय और मन की सहायता से ज्ञान हो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट, परोक्ष, और जो इंद्रिय मन की सहायता के बिना मात्र आत्मा से हो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। विदाउट एनी मीडिया, बिना किसी माध्यम के, किसी इंद्रिय और मन का आलंबन लिए बिना जो ज्ञान हो रहा है वो कहलाएगा प्रत्यक्ष। और हमें आंख ठीक हो तो देख पाएंगे, आंख ठीक है और अंधेरा है तो भी नहीं देख पाएंगे, लाइट भी चाहिए। ये सब चीजें जहां जरूरी हैं वो कहलाएगा परोक्ष ज्ञान, और ये चीजें जहां जरूरी नहीं है वो कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। अब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष है और बाकी ज्ञान प्रत्यक्ष है। अब मति ज्ञान किसे कहेंगे? बहुत सामान्य सी चीज है, जो सेंस ऑर्गन से होता है, जो अपने मन से हम चीजों को जानते हैं विचार करके, वो सब मति ज्ञान कहलाएगा। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के बारे में विशेष जानने की प्रक्रिया को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। इसके उदाहरण आचार्य महाराज बहुत सामान्य सा उदाहरण देते हैं। सामने पानी पड़ा हुआ देखा, क्या चीज है? पानी। ये क्या हो गया? मति ज्ञान। ये पानी कहां से आया? ऊपर से। तो ऊपर तो बिल्कुल बढ़िया फर्श है, वहां से तो आ ही नहीं सकता। तो आजू बाजू देखा, अच्छा वो कमंडल रखा हो उसमें से आया। पानी के माध्यम से कमंडल का ज्ञान। इसी तरह अर्थ से अर्थांतर की प्राप्ति का नाम शुद्ध ज्ञान। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान हासिल कर लिया, इसी को कहेंगे शुद्ध ज्ञान। अपन को इस तरह रोज पता नहीं लगता और हो जाता है। जैसे कि ये तो इसको देख करके पेन किसका है? ये तो महाराज जी का है। ये हो गया, पेन दिखाई पड़ा यहां पर, और पेन भी जान लिया और किसका है ये भी जान लिया। दोनों एक साथ हो गए, अपन को पता नहीं लगता कि कैसे हो जाते हैं। और इतने ही नहीं, इसमें ये जो पेन कह दिया, इसमें भी 4 प्रक्रियाएं हैं मति ज्ञान में। अपन अभी पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें ये ज्ञान हो जाते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान किसे कहेंगे?
जब वो सम्यक दर्शन के साथ हों तभी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान कहलाएंगे, और अगर ये मिथ्यात्व के साथ हों तो कुमति और कुश्रुत कहलाएंगे। ये ध्यान रखना, ये आगे वाले उसमें आएगा, पर थोड़ा सा यहीं पर समझने की कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान इसका मायना है कि सम्यक दर्शन के साथ ही होने वाले हैं ये ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। और जो परोक्ष हैं वे, ये तो दो हो गए, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, और जो प्रत्यक्ष हैं वे प्रत्यक्ष बाद के तीन हैं। अब मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति ज्ञान के और भी सिनोनिम्स हैं। मति ज्ञान को मति भी कह सकते हैं, स्मृति भी कह सकते हैं, संज्ञा चिंता और अभिनिबोध भी कह सकते हैं। मननात् मति, स्मरणात् स्मृति, संज्ञानम संज्ञा, चिंतनम चिंता, अभिनिबोधा अभिनिबोधनम अभिनिबोधा। परिभाषाएं तो इस तरह से बनाई हैं। किसी भी चीज को अंतरंग में हमारे जानने की सामर्थ्य तो सब में समान है, लेकिन जब हम किसी चीज को अपनी बुद्धि से जानते हैं, स्मरण में लाते हैं, बार बार उसका प्रयोग करते हैं और उस पर विचार करते हैं, विशेष रूप से जानते हैं, ये सब स्टेप हैं, लेकिन ये सब मति ज्ञान के ही हैं। इसलिए ये सिनोनिम्स हैं। मति ज्ञानावरण का शयोपसम होने पर ही ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए इनको पर्यायवाची शब्द कहा गया। तदिंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, वो जो मति ज्ञान है इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय के मायने हैं मन, और इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन, जो अपने पांचों इंद्रियां हैं। जिसके एक इंद्रिय है उसको अपनी एक इंद्रिय से होगा, जिसके दो हैं उसको दो से होगा, अपने को पांच है इसलिए पांचों से ज्ञान होगा अपने लिए, और मन है अपने तो वो है एक्स्ट्रा एक पावर और आ गई, पर होगा जब भी तो मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से ही होता है। अब मति ज्ञान कितने स्टेप में होता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कैसे अपन को, ये तो अपन ने कह दिया कि ये पेन है, लेकिन इसमें कितनी प्रक्रिया से अपन गुजरे हैं। सबसे पहले अवग्रह होता है, विषय विषयी सन्निपात अनंतरम यद ज्ञानम तत् अवग्रह। जैसे ही हमारी आंख इस चीज के कांटेक्ट में आई, ये एक सबसे पहले तो दिखाई पड़ता है, सबसे पहले तो एक सामान्य आभास होता, फिर उसके बारे में जो जानने का विकल्प होता, वो जो, या सामान्य रूप से अपन ये कहें कि सबसे पहले हमें इसका सामान्य अवलोकन हुआ और उसके बाद जो सबसे पहला ज्ञान हुआ इसका, वो कहलाएगा अवग्रह। ये नीली सी कोई चीज है, लेकिन नीली है ये क्या चीज है, ऐसा क्वेश्चन मन में आया, इसको कहेंगे ईहा। अवग्रह में तो लंबी सी नीली चीज है, लेकिन फिर क्या चीज है, इस तरह का क्वेश्चन मन में उठा। ये सब हो चुका अपने मन में, तो अपन एकदम झट से कहते थे पेन, क्योंकि बहुत अभ्यास होने की वजह से। लेकिन जब किसी नई चीज को देखते हैं तब सबसे पहले सफेद सी दिख रही है, क्या होना चाहिए, और सफेद तो जो है बगुला भी होता है और सफेद तो झंडा भी हो सकता है, क्या होना चाहिए। तो फिर बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं और निर्णय ले लेते हैं, उसको बोलते हैं अवाय। और कुछ नहीं, टेक्निकल शब्द हैं, पर होती ये प्रक्रिया है, क्वेश्चन होता है, फिर उसके बाद में कोई ना कोई उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देख करके और निर्णय ले लेते हैं कि ये चीज होनी चाहिए। और फिर अब कालांतर में विस्मरण नहीं होगा, जब भी उसको देखेंगे तो ध्यान आ जाएगा कि ये चीज है, इसको कहते धारणा। ये अपन को कितना अभ्यास है कि देखते ही साथ पेन, बल्कि जबकि अपन ने इसमें कितनी प्रक्रिया की है। सबसे पहले इसको सामान्य रूप से देखा है, फिर उसके जानने का विकल्प मन में आया है, बहुत सारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डिफ्रेंशिएट करने वाली, पेंसिल नहीं है पेन है, किताब नहीं है पेन है। क्यों दोनों को किताब कहा जा सकता था अगर किसी को पेन के बारे में नहीं मालूम हो कि पेन क्या होता और किताब क्या होती। कितना हमने उसके बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के माध्यम से, और आगे नहीं भूलेंगे। ये सब सारा का सारा मति ज्ञान है, और इससे अपना पूरा संसार चलता है मति ज्ञान के द्वारा। जितना भी अपने कांटेक्ट में चीजें आती उनको अपन इसी के द्वारा जानते हैं, ये मति ज्ञान है। इसके और भी बहुत से भेद हैं, 336 भेद हो जाते हैं, और अपन सोच भी नहीं पाते हैं कि इतना अपन जानते हैं। 12 प्रकार की चीजें हैं
बहु बहुविध क्षिप्रा निश्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। ये 12 प्रकार से मति ज्ञान होता है। कैसे? बहु, बहुत, मोर एंड मैनी, बहुत चीजों का ज्ञान, ये बहु अवग्रह कहलाएगा। और इससे उल्टा एक चीज का ज्ञान, बहुत प्रकार की चीजों का ज्ञान, ये बहुविध अवग्रह। एक प्रकार की चीज का ज्ञान, ये एक विध अवग्रह है। बहु फिर बहुविध, तो बहु के उल्टे एक और बहुविध के उल्टे एक विध, ठीक है ना। मैनी एंड मोर, वन, मैनी काइंड, वन काइंड, हो गया एक विध और बहुविध। फिर क्षिप्र, क्विकली, कई बार अपन चीजों को बहुत जल्दी से जान लेते हैं, देखते ही साथ अपन को उन चीजों का, तो ये क्विक नॉलेज हो गया। फिर किसी को बहुत धीरे धीरे, स्लोली, बहुत सनही सनही ज्ञान होना, ये कहलाएगा अक्षिप्र। फिर कई बार ढकी हुई चीजों को भी जरा सा देख करके अपन पूरी चीज के बारे में जान लेते हैं। जरा सी किसी ने बात कही और अपन ने उसकी पूरी बात जान ली, ये कहलाएगा इसको क्या कहेंगे मैंने, हाँ, इसको अनिश्रत ही कहेंगे, सॉरी, अनिश्रत मतलब आधी अधूरी बात से अपन ने पूरी बात जान ली, थोड़ा सा कोई चीज के बारे में जरा सा इशारा हुआ और पूरी जान ली, ये कहलाएगा अनिश्रत। और निश्रत मतलब एक्सपोज्ड, पूरी तरह से जब चीज सामने आएगी तब हम जान पाते हैं। कई बार ऐसा भी अपन के जीवन में होता है, तो वो कहलाएगा निश्रत। और अनुक्त, जरा सा किसी ने किसी विषय के बारे में कहा और अपन ने पूरा जान लिया, उधर वीणा के तार संभाले नहीं और राग जान ली कि कौन सी वाली बजने वाली है, ये इस तरह का भी ज्ञान होता, उसको कहेंगे अनुक्त। और जब पूरी बात आप कहेंगे, देखो भैया, कई बार अपन कहते ना कितनी जल्दी जल्दी आपने कहा और हमने समझ लिया, और कई बार अपन कहते नहीं धीरे धीरे कहो फिर समझ में आएगा। कई बार इस तरह से भी अपन कहते हैं कि जरा सी बात किसी ने कही, हाँ बस ठीक ठीक समझ गए, और कई बार हमारे समझ में नहीं आया, आप पूरी बात बताओ। ये उक्त और अनुक्त, इस तरह से ही तो अपने लिए ज्ञान होता है। और फिर ध्रुव और अध्रुव, एक बार जिस चीज का जितना ज्ञान हो जाता है कंटिन्यू वैसा ही बना रहता, कई लोगों को घटती बढ़ती भी हो जाता, उसी को ध्रुव और अध्रुव कहते हैं। महाराज क्या करें, पढ़ते हैं और शाम तक तो भूल ही जाते। अब ये क्या है? अपना अध्रुव अवग्रह है। अपन ने किसी भी चीज को जितनी मात्रा में जाना था उतना ही वो कांस्टेंट बना नहीं रहा, बाद में कम होता चला गया, या कभी कभी बढ़ भी जाता है उस चीज के बारे में। दोनों ही चीजें लेंगे ध्रुव अध्रुव में। और दूसरा अर्थ भी लिया है, जानने की अपेक्षा से लिया है, चीजों की अपेक्षा से। जो चीजें स्टेबल हैं उन चीजों को जानना वो ध्रुव अवग्रह कहलाता, और जो चीजें बिल्कुल क्विकली अपने सामने से पास आउट हो जाती उनको जानना ये अध्रुव अवग्रह कहलाता। पहाड़ इत्यादि को जानना ध्रुव अवग्रह कहलाएगा। और ट्रेन और ये जो स्पीड में चलने वाले वाहन हैं उनको अपन ने, या बिजली चमकी उसको जान लिया कि बिजली चमक गई, ये सब ज्ञान जो है वो अध्रुव अवग्रह कहलाएगा। 12 प्रकार से ये होता है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चारों चीजें इन 12 पदार्थों की अपेक्षा से 12 प्रकार से होंगी, या जानने के 12 तरीके हैं इन चारों को, तो 12 चौके 48। इस तरह से ये भेद प्रभेद इसके बन गए। और अर्थस्य, यह जो अवग्रह आदि चारों चीजें हैं वो अर्थ की या पदार्थ की ही होती हैं। व्यक्त पदार्थ का ही अवग्रह कहलाएगा, अर्थावग्रह। और व्यंजनस्य अवग्रह, जो अव्यक्त पदार्थ है उसको बोलते व्यंजन। अव्यक्त पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है, उसके बारे में क्वेश्चनिंग उठेगी नहीं। कोई भी चीज अपने संपर्क में थोड़ी देर को आई, फिर उसके बारे में क्वेश्चन ही नहीं उठ पाया, तब तक वो गायब हो गई, तो सिर्फ अवग्रह ही हुआ। जैसे कि एक नया मिट्टी का घड़ा लेकर आए, उस पर किसी ने 2-3 बूंद पानी की डाली, डालते ही साथ वो गायब हो गई। अब क्या क्वेश्चन उठेगा? क्वेश्चन ही नहीं उठता उसके बारे में। तो यह जो अवग्रह है वो व्यक्त पदार्थ का ही होता है, अव्यक्त का तो अवग्रह नहीं होता, अवग्रह मात्र होता है, सॉरी। और यह अवाय और धारणा नहीं होती। इस तरह से न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, और जो अव्यक्त पदार्थ हैं उनका
चक्षु और मन के द्वारा अवग्रह नहीं होता, मात्र 4 इंद्रियों के द्वारा होगा। जैसे वो उदाहरण अपन ने लिया था, सरल है वो, कि पानी की बूंद गिरी और वो तो गायब हो गई, अपने को दिखेगी नहीं, अपन पहचान नहीं सकते, लेकिन छू सकते हैं। थोड़ा गीला सा हो गया, पानी गिरा होगा, सौंधी सौंधी गंध आ रही है, सन 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 की आवाज आई तो समझ गए कि पानी गिरा इस पर, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो चक्षु के द्वारा अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह नहीं हो सकता, और मन के द्वारा, क्योंकि अव्यक्त पदार्थ को हम, जो हमारे सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसको हमने देखा ही नहीं, हमारे कांटेक्ट में नहीं आया, उसके बारे में क्या विचार करेंगे। जो चीज कांटेक्ट में आती है, अभी आई हो या पहले आई हो, उन सब का मन के द्वारा विचार किया जा सकता, लेकिन अव्यक्त का चक्षु और मन दोनों के द्वारा अवग्रह भी नहीं होता। इस तरह से अगर अपन देखें तो जो अपन ने कहा था कि 336 भेद बन जाएंगे, 12 प्रकार के पदार्थ हैं, अवग्रह, ये अवाय धारणा और 5 इंद्रिय और मन, टोटल गुना करें अपन 12, 4 और 6 तो 288 हो जाते हैं। ये हो गया अर्थावग्रह। और व्यंजन का अवग्रह तो सिर्फ अकेला अवग्रह ही होता है, यह अवाय धारणा नहीं होती, इसलिए 4 में से 1, और 12 प्रकार के पदार्थ हैं तो 12 इंटू 12 इंटू 1, और फिर चक्षु इंद्री और मन से नहीं होगा, यानी 4 इंद्रिय से होगा तो इंटू 4, 12 इंटू 1 इंटू 4 इक्वल टू 48। 288 और 48 जोड़ो, जुड़ा जुड़ा है वो तो 336 आएंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं, पहले से जुड़ा हुआ है। ये इतने भेद प्रभेद, अपन को आश्चर्य होगा कि इतना ज्ञान अपन को है, तब अपना पूरा संसार ये चल रहा है मति ज्ञान के, इतने भेद प्रभेद अपन को सबको है, लेकिन पता नहीं लगता। पर इससे अपन को ये गौरव होना चाहिए कि हमारे आचार्य भगवंत कितने सूक्ष्म ज्ञान को रखने वाले हैं, कि उन्होंने हम कैसे जानते हैं, इसके कितने भेद प्रभेद हैं, जब जाकर हमें उस चीज का ज्ञान होता है, ये सब उन्होंने बता दिया। श्रुतम मतिपूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम, वह जो श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, और वो 2 प्रकार का है, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का है। यहाँ पर श्रुत ज्ञान के मायने द्रव्य श्रुत लिया है, इसलिए द्रव्य श्रुत के लिए मति ज्ञान जरूरी है। द्रव्य श्रुत किसे कहते हैं? स्क्रिप्ट, जो अपने पास ज्ञान है, वर्तमान में जिनवाणी है, उसको अपन श्रुत कहते हैं। और वह श्रुत ज्ञान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, और उसमें जो अंग बाह्य है वो अनेक प्रकार का है, अंग प्रविष्ट तो 12 प्रकार का है। इसलिए इसको श्रुत ज्ञान को 2 प्रकार का, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का कहा गया। मुझे इनके नाम हमेशा याद नहीं रहते, पर एक सूत्र है, आचारम सूत्रकृतम स्थानम समवाय नामधेयम च व्याख्या प्रज्ञप्तिम च ज्ञात्री कतोपासकाध्ययने वंदे नंतकृत मनुत्तरोपपादिक दशम दशावस्थम प्रश्न व्याकरणम ही विपाक सूत्रम च विनमामि। इसमें पूरा द्वादशांग आ गया, जिसको अपन द्वादशांग कहते हैं। 12 अंग, इसको बोलते अंग प्रविष्ट। तीर्थंकर के द्वारा कहे गए दिव्य ध्वनि को जब गणधर महाराज अपने ज्ञान के द्वारा जिस तरह से ग्रंथित करते हैं, उसे कहते हैं अंग प्रविष्ट। और अंग प्रविष्ट के आधार पर जब अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान और अल्प वय वाले शिष्यों प्रशिष्यों के लिए जो आचार्यों के द्वारा ज्ञान ग्रंथ के रूप में ग्रंथित किया जाता है, उसे कहते हैं अंग बाह्य। समझ में आया कि नहीं? गणधर महाराज के द्वारा जो कुछ भी ग्रंथित किया गया वो अंग प्रविष्ट, और उसके आधार पर आचार्यों के द्वारा हम अल्प बुद्धि वालों के लिए जो ग्रंथ बनाए गए वो सब अंग बाह्य। आज वर्तमान में दिगंबर मान्यता के अनुसार अंग का ज्ञान शेष नहीं रहा, जो भी अपने पास ज्ञान है वो सब अंग बाह्य है। 12 अंग में से कोई भी अंग नहीं है अपने पास में। षटखंडागम के बारे में कहते हैं कि धरसेन आचार्य को अंग का अंश ज्ञान था, उसके आधार पर उन्होंने षटखंडागम का उपदेश दिया। और फिर पुष्पदंत भूतबली जो महान आचार्य हुए आज से 2000 साल पहले, उन्होंने उसको षटखंडागम के 180 सूत्रों के रूप में सुरक्षित रखा है। पर उसे भी हम अंग ज्ञान नहीं कहेंगे।
अंग ज्ञान तो बहुत विशाल है, अपन तो उसका इमेज भी नहीं कर सकते। आचार्य महाराज ऐसा कहते हैं कि ये मानो आज जितना अपने पास ये श्रुत ज्ञान है वो तो एक बूंद की तरह है और अंग ज्ञान समुद्र की तरह है। इतना है अंग प्रविष्ट, इतना विशाल है द्वादशांग श्रुत ज्ञान। तो अंग बाह्य के तो अनेक भेद हैं, लेकिन अंग प्रविष्ट के 12 भेद। 12वें वाले भेद में भी 5 भेद हैं। जो दृष्टि प्रवाद नाम का 12वां अंग है उसमें परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, चूलिका और पूर्वगत ऐसे 5 भेद हैं और उसमें पूर्व के 14 भेद हैं। तो बार बार अपने सुनने में आता ना 11 अंग 14 पूर्व, 11 अंग 14 पूर्व, तो ये यही कहलाएगा 11 अंग पूरे के पूरे और 12वें अंग में 5 भेदों में से एक पूर्वगत नाम का भेद है, उसके 14 भेद हैं। तो इस तरह से उसको 11 अंग 14 पूर्व बोलते हैं। इतना मेरे ख्याल से शुद्ध ज्ञान के बारे में पर्याप्त है, क्योंकि अपने को थोड़े से सूत्र और हैं, 1 घंटे में तो पूरा हो नहीं पाएगा। 3-4 मिनट बाकी बचे हैं, 15 मिनट और लगेंगे अभी अगर अपन स्पीड में चलेंगे तो, और धीरे धीरे चलेंगे तो आधे घंटे लगेगा। भूख ऊँक लगाई हो तो बता देना। हाँ, वैसे कोशिश करूंगा, होना तो चाहिए 1 घंटे में ही, थोड़ा स्पीड ज्यादा हो जाएगी। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के बारे में अपन ने पूरी बात समझ ली शॉर्ट में। भाव प्रत्योवधिर देव नार का नाम। 2 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय या कि क्षयोपशम निमित्त वाला। 2 प्रकार का भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय मतलब भाव के निमित्त से, जैसे कि पक्षियों को उड़ने की सामर्थ्य सहज रूप से प्राप्त है, ऐसे ही नारकी जीव और देवों के लिए बाई वर्थ अवधि ज्ञान की फैसिलिटी मिलती है। क्या इस सूत्र का अर्थ हुआ? भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है, उनको बाई वर्थ वे जानते ही अवधि ज्ञान के माध्यम से हैं। अब ये बात अलग है कि अगर मिथ्या दृष्टि होगा तो विभंग अवधि ज्ञान होगा, सम्यक दृष्टि होगा तो अवधि ज्ञान कहलाएगा, पर ये भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषा नाम, बाकी जीवों के लिए क्षयोपशम के माध्यम से होने वाला गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर जो रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। बिना इंद्रिय और मन की सहायता के, ये कंडीशन है, किसी भी सेंस ऑर्गन की और किसी भी मस्तिष्क से सोचने की आवश्यकता नहीं, लाइट वाइट की जरूरत नहीं है। यहां बैठे हैं और जरा सा स्मरण किया, बाहर क्या चल रहा है जान लिया, ये कहलाता अवधि ज्ञान। इस दीवार के पार क्या हो रहा है, बस आंख बंद करनी जरा, लेकिन इंटेंशन लगाना पड़ेगा। इसलिए कई बार सुनने में आता ना कि अवधि ज्ञान लगा के देखा। लगा के देखा मतलब आपको जिज्ञासा मन के अंदर आना चाहिए, विचार आना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है, तो उतना जाता। लेकिन किसी भी सेंस ऑर्गन और मन की सहायता नहीं है। सीमा भी है, अवधि के मायने सीमा है, एक लिमिट है उसकी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा के अनुसार, और रूपी पदार्थ कोई जानेगा, अरूपी को नहीं। रूपी किसे कहते? जिसमें रूप, रस, गंध और स्मेल, टच, टेस्ट, कलर एंड ऑर्डर, ये जिसमें हो वो कहलाएगा रूपी, और जिसमें ये नहीं हो वो कहलाएगा अरूपी। अपने यहाँ पर ये थोड़े से टेक्निकल शब्द हैं तो सीख लेना चाहिए इनको। सिर्फ रूपी कौन सा है? पुद्गल। तो जितने भी ये अपन को जो कुछ भी दिखाई दे रहा वो सब पुद्गल है, अरूपी पदार्थ तो दिखाई ही नहीं देता है। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ का ही होता है। एक बाईवर्थ होता है और एक गुणों के बढ़ने पर होता है। जो बाईवर्थ होता है उसे भाव प्रत्यय कहते हैं, भाव ही जिसमें कारण है, और गुण प्रत्यय जिसमें सम्यक दर्शन और व्रत नियम इत्यादि गुण कारण बनते हैं वो कहलाएगा क्षयोपशम निमित्तक या कि गुण प्रत्यय। वो 6 प्रकार का होता है, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीमान, अवस्थित और अनवस्थित। क्या होता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य के साथ साथ चलता है, ठीक इसी तरह से जो अवधि ज्ञान व्यक्ति के एक भाव से दूसरे भाव में जाने पर उसके साथ जाता है उसे
अनुगामी कहते हैं, और जो छूट जाता है उसे अननुगामी कहते हैं। जो अवधि ज्ञान जितनी मात्रा में उत्पन्न होता है उससे हमेशा बढ़ता रहे उसे वर्धमान कहते हैं, और अगर घटने लगे तो उसे हीमान कहते हैं, और न घटे और न बढ़े, जितना उत्पन्न हुआ था उतना ही रहा है तो उसको अवस्थित कहते हैं। और जल की तरंगों की तरह कभी बढ़ता भी है कभी घटता भी है, दोनों स्थितियां होती रहती, उसको अनवस्थित कहते हैं। ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान, इसलिए षड विकल्पा नाम लिखा हुआ है। और इसमें क्षयोपशम निमित्तः का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन और व्रत नियम इत्यादि कारण बनते हैं, उसे कहते हैं क्षयोपशम निमित्तक या कि गुण प्रत्यय। और जिसमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, गुणों की, मात्र आप देव और मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए, आपको अवधि ज्ञान की फैसिलिटी मिल गई। इस तरह ये अवधि ज्ञान है। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः, दूसरे के मन के माध्यम से उसके मन में स्थित किसी बात को जान लेना, यह मनः पर्यय ज्ञान का काम है। वह 2 प्रकार से होता है। सरल मन वचन काय में स्थित चीज को जान लेना, ये ऋजुमति, और जटिल या कि कुटिल मन वचन काय में के माध्यम से जब हम जान लेते हैं तब उसे कहेंगे विपुलमति। विपुल के मायने होता है अत्यंत विस्तृत। दूसरे के मन में स्थित सरल और कुटिल दोनों प्रकार की बात को जान लेना। ये ज्ञान सरल और कुटिल दोनों प्रकार के मन वचन कायगत अर्थ को जान लेता, और इतनी नहीं, जन्म मरण सुख दुख इत्यादि सबको जान लेता है। विपुलमति ज्ञान वो कहलाता। और ऋजुमति, देखो इसके लिए उदाहरण ऐसा है कि कई बार अपन नहीं देखते हैं कि अपन मन में तो कुछ सोचते हैं लेकिन वाणी से कुछ और कह देते हैं और शरीर से एक्शन कुछ और कहते हैं, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता, नहीं समझ सकता। लेकिन विपुलमति ज्ञान वाला होगा तो वो समझ लेगा कि आपके मन में क्या है, आप वचन से क्या कह रहे हैं और शरीर से आपके एक्शन क्या है। ऐसे मन वचन काय तीनों में सरलता नहीं हो और जटिलता या कुटिलता हो तब भी वो जान लेता। अभी आपने सोच करके भूल गए हैं उसको भी जान लेगा, अचिंत को भी जान लेगा, आधा सोच करके आपने छोड़ दिया था उसको भी जान लेगा, अर्धचिंतित अचिंत या कि विपरीत चिंत, आपने विपरीत सोचा था इसको भी जान लिया, आगे आप सोचेंगे इसको भी जान लिया। ये सब जो है दूसरे के मन के आलम्बन से, जो इसको टेलीपैथिक एक तरह से कम्युनिकेशन कहेंगे अपन ये, और अवधि ज्ञान को क्लैवरेंस कहते हैं आज की भाषा में अगर अपन समझना चाहें तो। पर आज किसी को भी मनः पर्यय ज्ञान नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अवधि ज्ञान भी हो, मनः पर्यय ज्ञान रिद्धिधारी मुनि महाराज को ही होता है। मनुष्य पर्याय में होता है और सब मनुष्यों को नहीं होता, मुनियों को होता और सब मुनियों को नहीं होता, रिद्धिधारी मुनि को ही होता है मनः पर्यय ज्ञान। और अवधि ज्ञान तो चारों गतियों को जीवों को हो सकता है। वर्तमान में भी कहते हैं कि हर एक 1000 साल के बाद एक मुनि महाराज को होगा। दूसरे आचार्य कहते हैं कि नहीं, 21,000 साल के अंत में फिर एक किसी मुनि महाराज को होगा अवधि ज्ञान। दोनों तरह की बातें अपने यहाँ पर मिलती हैं। ये अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान दोनों का विषय हो गया। विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद विशेषः, जो मनः पर्यय ज्ञान है उसमें ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान में थोड़ा सा डिफरेंस है। विपुलमति तो विशुद्धतर है, अर्थात ऋजुमति की अपेक्षा से विपुलमति, ऋजु का मतलब सरल मति और विपुलमति मतलब बहुत विस्तीर्ण मति, और कुछ नहीं, ज्यादा कठिन नहीं है। तो विपुलमति में विशुद्धि ज्यादा है ऋजुमति की अपेक्षा से, और दूसरी चीज इनका विषय भी सूक्ष्म है। विपुलमति ज्ञान के द्वारा सूक्ष्म विषय को जाना जा सकेगा, ऋजुमति के द्वारा उतना सूक्ष्म नहीं जाना जाएगा। यही दोनों में अंतर है। और अप्रतिपाती और प्रतिपाती, विपुलमति ज्ञान किसी मुनि महाराज को अगर हो जाए तो केवल ज्ञान लेकर के ही जाएगा, केवल ज्ञान उसी भाव में हो जाएगा। ऋजुमति के साथ ऐसा नहीं है, वो छूट भी सकता है और केवल ज्ञान नहीं भी हो उसके रहते हुए। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मनः पर्ययो, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में क्या डिफरेंस है? तो विशुद्धि की अपेक्षा से देखें तो अवधि ज्ञान की अपेक्षा मनः पर्यय ज्ञान को प्राप्त करने वाले की विशुद्धि ज्यादा रहेगी। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, जब जब भी ज्ञान की बात आती है मैं हमेशा कहता हूं कि ज्ञान पढ़ने लिखने अभ्यास करने से उतना नहीं आता जितना मन की विशुद्धि और निर्मलता से आता है। आचार्य महाराज हमेशा यही बात जोर देके कहते हैं कि झुके रहो तुम किताब में, हम कहते घुस भी जाओ उसमें तो नहीं होने वाला। आपके मन में जितनी निर्मलता बढ़ेगी उतना ज्ञान का शोभसम होगा। और ये कौन सा ज्ञान है?
छोटा मोटा विशुद्धि के माध्यम से ही अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान प्राप्त होते हैं, जो कि प्रत्यक्ष हैं। तो विशुद्धि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान से विशुद्धि मनःपर्य ज्ञान की ज्यादा है। क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञान अंगुल के असंख्यात में भाग से लेकर के असंख्यात लोक प्रमाण जानता है, लेकिन मनुष्य के लिए तो क्षेत्र मात्र, मनुष्य का ही क्षेत्र मनुष्य लोक है, उस मनुष्य लोक में ही मनःपर्य ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता क्षेत्र की अपेक्षा। क्षेत्र छोटा भले ही हो मनःपर्य ज्ञान का, लेकिन बहुत माइन्यूट है इस अपेक्षा से। अवधि ज्ञान का स्वामी तो चारों गतियों का जीव हो सकता है, लेकिन मनःपर्य ज्ञान का तो वर्धमान मुनि होंगे और वर्धमान चारित्र वाले होंगे और कोई ना कोई वृद्धि होगी तभी होंगे। अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट विषय कारमान, जो वर्गनाएं हमारे साथ अटैच होती हैं, उनके अनंत में भाग को जान सकता है अवधि ज्ञानी, लेकिन मनःपर्य ज्ञानी उससे भी अनंत में भाग को, वो भी ऋजुमति, और उससे अनंत में और अधिक भाग को विपुलमति जान सकता है। इस तरह से ये विषय की अपेक्षा सूक्ष्मता मनःपर्य ज्ञान में अवधि ज्ञान की अपेक्षा बढ़ती चली जाती है। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान कुछ पर्यायों को, सब द्रव्यों की कुछ ही पर्यायों को जानता है, उसकी अपनी सीमा है। रूपीषु अवधे, अवधि ज्ञान तो मात्र रूपी पदार्थों को ही जानता है। तदनंत भागे मनःपर्यस, जितना अवधि ज्ञान जानता उसका अनंतमा भाग उतना सूक्ष्म मनःपर्य ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस, सब द्रव्यों की और अनंत पर्यायों को जानने वाला केवल ज्ञान है। इस तरह से ये ज्ञान की चर्चा हुई। एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भा। अगर एक साथ ज्ञान होंगे तो 4 हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान। 3 होंगे तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान। 2 होंगे तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। 1 होगा तो केवल ज्ञान, अकेला मति ज्ञान नहीं। एक अगर एक ज्ञान है तो केवल ज्ञान, 2 हैं तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, 3 है तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान श्रुति ज्ञान मनःपर्य ज्ञान। 4 हैं तो मति श्रुत अवधि और मनःपर्य, चारों हो सकते हैं। मति श्रुता अवधियो विपर्ययश्च, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान ये विपरीत भी हो जाते हैं। मिथ्यात्व के साथ अगर हों तो ये विपरीत हो जाते हैं, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक रहते हैं। बाकी मनःपर्य ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को ही होता है और केवल ज्ञान तो सम्यक दर्शन के बिना होगा ही नहीं, इसलिए उनमें विपरीतता आने का सवाल नहीं। विपरीतता आ सकती तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान में आती है। कैसे आ जाती? सदसतोर अविशेषाद्य द्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्, जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो वास्तविकता से भ्रमित हो जाता है। कभी माँ को माँ भी कह देता, कभी माँ को बहन भी कह देता, कभी बहन को माँ भी कह देता, इस तरह गाफिल हो गया। ठीक इसी तरह से जब हमारा ज्ञान मिथ्यात्व से ग्रसित होता है तब वो वस्तु को, वास्तविकता को न जान करके और विपरीत अन्यथा रूप से जानने लगता है। इसी प्रकार मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान के बारे में है। इस तरह ये प्रमाण की चर्चा पूरी हुई। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र समविरूढ़ैवं भूतानया। अब जानने के तो 5 भेदों को अपन ने जान लिया और अब कथन करने के लिए जिनका आलंबन लिया जाता है वो कहलाते हैं नए हैं। वो नए 7 प्रकार के हैं। वैसे हमारे यहाँ आचार्यों ने 2 प्रकार के कहे, निश्चय नय और व्यवहार नय। अध्यात्म की भाषा में, सिद्धांत की भाषा में द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। जो द्रव्य को विषय बनाए वो द्रव्यार्थिक, जिसका विषय पर्याय है वो पर्यायार्थिक नय, या जो आत्मा को विषय बनाए, शुद्ध द्रव्य को विषय बनाए वो निश्चय नय, और जो विभिन्न प्रकार के भेद प्रभेद को कथन करे वो व्यवहार नय। इस तरह से ये 2 नयों का भेद किया। यहाँ पर विशेष रूप से 7 प्रकार के नय कहे गए। संग्रह, नैगम, व्यवहार, ऋजु सूत्र, नहीं मैंने गलत, सॉरी मैं सोच रहा हूँ मैं ठीक बोल रहा हूँ। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत, ये जो है वो 7 नए हैं। थोड़ी सी हड़बड़ी हो गई ना समय देख करके। हड़बड़ी में तो ज्ञान का स्वरूप देखो, ज्ञान का स्वरूप सम होने पर भी अगर आप भयभीत हैं या हड़बड़ी में हैं, गायब हो जाएगा। इतना सा तो ज्ञान है अपन का, भी बहुत विशुद्धि चाहिए उसके लिए। नैगम नय, जो विचार लौकिक रूढ़ी में या कि सामान्य व्यवहार में देखने में आता है वो कहलाता नैगम। जैसे कि अपन लोग सामान्य रूप से क्या कहते हैं, चावल पकाते हैं और कहते हैं
भात पका रहे हैं, तो क्या भात पकता है कि चावल पकता है? लेकिन चलता क्या है? ऐसे ही चलता। आयरन कराने जा रहे हैं, कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं? बंबई जा रहा हूं। अरे जा रहे हैं आयरन कराने के लिए और कह रहे हैं बंबई जा रहे हैं। सामान लगा रहे हैं और कह रहे हैं बंबई जा रहे हैं। लेकिन वह कथन करने की शैली है, वो भी सही है। अधिकारी हुआ नहीं है, लेकिन उसे नहीं हुए अनिष्पन्न कार्य को भी निष्पन्न के समान जो कथन करने की पद्धति है वो नैगम नय की है, वह भी सही है। संग्रह की अपेक्षा जो विचार भिन्न वस्तु या व्यक्ति को सामान्य तत्व के आधार पर एक रूप में संकलित कर लेता है वो कहलाता है संग्रह। जैसे कि बिल्टी आई है, अब बिल्टी आई है तो उसमें जितना भी सामान दुकान में आपकी जिस तरह की दुकान है उसका सारा सामान उस बिल्टी में खोलेंगे तो डिफरेंट, लेकिन संग्रह के रूप में क्या कहेंगे? सेना कह दिया तो संग्रह हो गया, अब सब प्रकार की सेना आ जाएगी। जीव कह दिया तो सब संग्रह हो गया, त्रस स्थावर भी आ गए और स्थावर के भेद प्रभेद और त्रस के भेद प्रभेद सब आ गए जीव अकेले कहने से। ये कहलाएगा जैसे हम आपको कह दें कि सामान्य रूप से कि सब जीव हैं, तो अब जीव में सब आ गए। ये संग्रह नय के कथन करने की पद्धति है। ये सिर्फ कथन करने की पद्धति है, हर जगह अपन अलग अलग ढंग से इसका उपयोग करते हैं। एक उदाहरण से अपन को सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा समझ लें। व्यवहार में जो विचार संकलित वस्तु का व्यवहारिक जो प्रयोजन है उसके अनुसार पृथक्करण करता है। थोड़ी सी परिभाषा मैं सोचता हूं कि आपको याद में रहे। वैसे तो सामान्य रूप से जो भेद करे उसे व्यवहार करते हैं, पृथक पृथक करके। जैसे कि एकदम समझ में नहीं आता कि जीव, तो भेद कर दिया कि देखो भाई स्थावर जीव, त्रस जीव। नहीं, त्रस में हमें समझ नहीं आया तो 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय, ऐसा भेद करते चले गए जहां तक संभव है। वो सब कहलाएगा व्यवहार। ऋजु सूत्र जो विचार भूत भविष्य का ख्याल न रख के सिर्फ वर्तमान का विचार करता है, वो सब वर्तमान का ज्ञान जो है वो ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से बनेगा। और जैसे कि ये बहुत काम में आने वाली चीज है ऋजु सूत्र नय। किसी व्यक्ति ने पहले व्यसनी था और व्यसन छोड़ दिए, आप अभी तक उसको व्यसनी मानोगे क्या? नहीं, उसकी वर्तमान पर्याय देखो। हो सकता है कि व्यसनी हो और मुनि महाराज बन जाए, तो क्या आप उस मुनि महाराज में भी व्यसनीपना देखोगे क्या? नहीं। अब क्यों? अब तो वो छोड़ चुका वो सब चीजें। वर्तमान पर्याय उसकी जो है उसकी अपेक्षा से कथन करेंगे तो वो ऋजु सूत्र नय। शब्द नय है जो विचार शब्द प्रधान होता है, कितने भी शाब्दिक धर्मों की अपेक्षा से वो कथन करता है और अर्थ भेद की कल्पना भी कर लेता है, लेकिन समान अर्थ वाले सब शब्दों को एक साथ स्वीकार कर लेता है। हाँ, सिनोनिम्स जितने भी हैं उन सबको एक साथ स्वीकार कर लेता। इसके लिए एक बहुत प्रचलित उदाहरण दिया गया है कि जैसे क्या कहते हैं, शक्र, इंद्र और पुरंदर, ये तीनों देवों के स्वामी के नाम हैं, लेकिन इनके अलग अलग अर्थ हैं, पर तीनों एक ही वस्तु को प्रकट करने वाले हैं, इसलिए इनको शब्द नय की अपेक्षा से ठीक माना जाएगा। लेकिन आगे वाला नय ये कहता है कि नहीं, विचारों की तो निष्पत्ति शब्द के द्वारा होती है, शब्द विशेष के द्वारा अलग अर्थ निकलता है, हम तो उसी अपेक्षा से कथन करेंगे। आप एक ही अर्थ वाले कई शब्दों का विचार कर सकते हैं, नहीं, हम तो एक अर्थ वाला एक शब्द से एक ही अर्थ निकालेंगे, ऐसा कहने वाला समविरूढ़। जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ है उसे उसी तरह से इंटरप्रेट करना, ये कहलाएगा समविरूढ़ नय। और एवं भूत नय जो विचार या जो ज्ञान शब्द से फलित होने वाले अर्थ के घटने पर ही वस्तु को उस रूप मानता है। जैसे कि हम तो तब मानेंगे, जैसे कि एक उदाहरण है, पुजारी है मान लो, तो जब पूजा कर रहा होगा तो हम उसको पुजारी मानेंगे, लेकिन वो पुजारी शब्द उस व्यक्ति के साथ रूढ़ हो गया है, तो किसी भी अवस्था में भोजन करते समय भी कोई उसको पुजारी कहे तो ठीक है, लेकिन एक अपेक्षा ये भी है कि नहीं, हम भोजन करते समय पुजारी नहीं कहेंगे, भले ही वो उसके लिए आपने रूढ़ कर दिया शब्द पुजारी, लेकिन जब वो पूजा कर रहा होगा तभी हम पुजारी कहेंगे। अब एक उदाहरण से इन सातों नयों को अपन समझ लें। जब अपन कहीं बाहर जाने का विचार करते हैं और कोई पूछता है कि कहीं जा रहे हैं, हाँ हम जा रहे हैं, अभी सिर्फ विचार किया है और हम क्या कहलाएंगे? यात्री कहलाएंगे। यात्रा का विचार करने मात्र से
हम यात्री कहलाने लगते हैं कि नहीं? यात्रा का सामान इकट्ठा किया तब हम कहलाएंगे क्या? यात्री। सामान इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन कहलाएंगे क्या? यात्री। कोई इस चीज को भी स्वीकार करेगा? आपने प्लान कर लिया, क्या पता चेंज हो जाए, तो नहीं, अब तो हमने सामान भी बांधना शुरू कर लिया, अब तो कहो यात्री। फिर तीसरी स्थिति ये बनती कि नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, जब आप अटैची लेकर के घर से बाहर निकलेंगे तब कहेंगे यात्री, वो भी यात्री है। और फिर चौथी स्थिति ये बनती कि नहीं, हो सकता आप कहीं यहीं के यहीं रह जाएं, स्टेशन पर पहुंचने वाले को यात्री कहते हैं। पांचवी स्थिति ये बनती है कि टिकट लेने वाले को यात्री कहते हैं। छठवीं स्थिति ये बनती है कि ट्रेन में बैठे हुए को यात्री कहते हैं। सातवां वाला कहता है कि कोई भरोसा नहीं, जब चलेगी तब कहेंगे यात्री। यात्रा का विचार किया था तब भी यात्री, यात्रा का सामान लगाने लगा तब भी यात्री, सामान लेके घर छोड़ दिया तब भी यात्री, स्टेशन पर पहुंच गया तब भी यात्री, टिकट ले ली तब भी यात्री, ट्रेन में बैठ गया तब भी यात्री, और ट्रेन जब चल पड़ी तो वास्तव में यात्री तो तब कहलाएगा। बस लेकिन कथन करने की शैलियां अलग अलग हैं, क्रम क्रम से सूक्ष्म होते चला जाता है कथन, नैगम से लेकर के और एवं भूत तक। यह जो है इस तरह अपन ने और पहले अध्याय को थोड़ा सा एक आउटलाइन अपन ने उसकी समझने की कोशिश की, जिसके माध्यम से कि अपना ज्ञान भी बढ़े और अपने परिणामों में निर्मलता आए। भैया ज्ञान का फल तो परिणामों की निर्मलता है, अज्ञान की हानि और परस्पर मैत्री भाव। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कितने भी अपन पढ़ें, अपन को पंडित वंडित नहीं बनना है कि नहीं। पहला अध्याय पढ़ के अपन पंडित नहीं बनेंगे, अपन क्या बनेंगे? राग द्वेष कम हो। इतनी देर कम हुआ कि नहीं हुआ? 1 घंटे दुनिया भर का ख्याल रखा, पंखा नहीं चल रहा, ख्याल आया? नहीं चला। गर्मी लग रही है, नहीं, कुछ भी नहीं। यही उसका फल है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।